नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को लेकर अभी 2 दिन पहले मैंने एक लाइव की। मैंने बताया कि अंदर से ग्राउंड जो रिपोर्ट मैंने निकाली है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि ये महिला जो है एक रॉ एजेंट है। अब इस बात को जब मैंने रखी आप लोगों के सामने तो सारे के सारे जो गीदड़ हैं वो बाहर आ गए, ख़ास करके पाकिस्तानी। वो अपने चैनलों पर बैठ के अपना खाना पकाना शुरू कर दिए, जो उनकी आदत है अक्सर कि हमने 2 साल पहले कह दिया था, हमने बता दिया था, भारत की एक जर्नलिस्ट है वो इस पर मुहर लगा रही है। अब सबसे पहले तो जितने लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उनको मैं बता दूँ कि हमने इस बात का दावा नहीं किया है कि सीमा एक रॉ एजेंट है। ये एक सवाल है जो लगातार मैं सरकार के आगे रख रही हूँ, और जिस तरीके से पिछले 3 साल से लगातार सरकार का जो रिएक्शन हम लोगों को मिल रहा है, ख़ास करके इस केस में लगातार सरकार या फिर सरकार के सामने खड़ी विपक्षी जितने भी दल हैं सब अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं। कोई कुछ बोलने को राज़ी नहीं है इस महिला को लेकर। अब जब इसके बारे में हम जांच खंगालने की कोशिश करते हैं जानकारी, तो कोई जानकारी सीधे तौर पे नहीं मिलती है। कुछ पत्रकारों से बात होती है तो वो कह देते हैं कि सीमा एक रॉ एजेंट है। तो रॉ एजेंट है इस बात का ना मैं दावा कर रही हूँ और ना ही मैंने इस बात पर मुहर लगाई है। एक जानकारी थी, मैंने आपसे बताया ही है कि छोटी से छोटी जानकारी अगर इस महिला से जुड़ी मुझे मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, क्योंकि आपका एक भरोसा है। तो इस बात को कैसे परोसा जा रहा है? सीमा की बोली बोलने लग गई श्रावणी, आपने क्या इसको हिंदुस्तानी मान लिया है? हमने बोला क्या सीमा एक हिंदुस्तानी? हमारे पूरे स्टेटमेंट में जो मैं लाइव के दौरान बोल रही हूँ उसमें कहीं भी इस बात का दावा मैंने किया? मैंने कहा जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखो कैसे कैसे सवाल सामने रखे जा रहे हैं। आप सीमा हैदर को सीमा बोलने लगी। सीमा हैदर को मैं सीमा नहीं बोल रही हूँ। सीमा हैदर का जो डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के हाथ लगा या हमने और आपने देखा उसमें सीमा हैदर नहीं, इसके नाम के आगे सिर्फ सीमा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? ये आप इसका जवाब दे दें जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, फिर 4 बच्चे साथ लेकर आई, वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल है। हमने कब मना किया? हमने ये थोड़ी ना कहा है कि सीमा और सीमा हैदर के जो 4 बच्चे वो हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल नहीं है। आखिरी दम तक बोलूँगी कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। एक भाई या बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये सब बातें तब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार अपनी तरफ से योगी और मोदी नहीं कहते। तो बात में दम है कि ये बात जब तक सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई बयान दर्ज नहीं होता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक ना हम कुछ कह सकते हैं और ना कोई और। लेकिन आप देखिए कि कैसे कैसे चीज़ों को पकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा बोलने से लोगों का माइंडसेट हो जाएगा। मेरे और आपके बोलने से क्या हो जाएगा? ये एक सवाल है सरकार के सामने कि अगर आप सीमा हैदर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या सीमा हैदर एक रॉ एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में थी? क्या सीमा हैदर को एज अ रॉ एजेंट वहाँ रखा गया? उसके बाद यहाँ पर बुलाने के लिए ये सब नाटक रची गई कि पहले उसको यहाँ बुलाते हैं, उसके बाद उसको इस तरह से दिखाएंगे कि वहाँ से भाग के आई है, वहाँ से प्रताड़ित रही है, और यहाँ पर सारा कुछ आप देखिए ना जिस तरीके से उसकी बोली, जैसे मैंने बताई कि हमारे और आपके जैसे बोलती है वो। ये सारी चीज़ें जो आधार मुझे दिए गए थे वो आधार मैंने आपको बताया था। ये मैंने नहीं कहा कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, वो एक रॉ एजेंट थी, है। ये मैंने आपको एक जानकारी दी जो मुझे मिली, ठीक है? और आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? किसी ने ये भी लिखा आपसे उम्मीद नहीं थी, तो क्या उम्मीद नहीं थी? एक तो
ये चंद जो लोग हैं ना, जो पूरी बात सुनते नहीं हैं, पता नहीं ये लोग अपने परिवार वालों पर भी कैसे भरोसा करते होंगे। कोई अगर किसी ने कोई बात रखी तो उसका तुरंत से कोई जजमेंट निकाल लेना। आप लोग इतनी जल्दी जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? एक महिला जिसने आज तक मेरे खिलाफ़ गड्ढा ही खोदा, पाकिस्तान और मेरा छोड़ो, भारत के लोग सबके खिलाफ़ ये गड्ढा ही खोद रही है, उसके लिए मैं कभी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकती हूँ। क्योंकि अगर वो कल भारत की भी निकलती है तो मैं आपको बता दूँ कि उसकी जो हरकतें रही हैं और जिस तरीके से हमारे भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार रहा है, उसको वो अगर रॉ एजेंट के तौर पे जाकर आई भी है तब भी कोई उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसकी करनी है। मैंने आखिरी में ये बात कही है कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या आप मानती हैं उसको, तो मैंने आखिरी में भी बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने एक कमेंट भी लिखा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लोग एक बंदा दो बंदा ऐसे लिखना शुरू करता है ना, तो बाकी लोग भी उसी में भूल जाते हैं। फिर है भगोड़ी इंडियन कभी नहीं हो सकती। मैंने कब कहा कि वो इंडियन हो सकती है? मैं जो बात आज से 2 दिन पहले लाइव के दौरान रखी हूँ, वो बात असल में सरकार के सामने रखी हूँ। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं दे रही हूँ, लेकिन ये सवाल सरकार से है कि क्या सीमा एक रॉ एजेंट हो गई है? आप देखिए ना, उसमें जो आप उस वीडियो को अगर खोलेंगे जिसमें मैं बता रही हूँ, उसमें जो थंबनेल है उसमें लिखा है कि सीमा एक रॉ एजेंट निकली और आगे क्वेश्चन मार्क भी है। मैंने कंफर्म नहीं किया है। तो मेरे दोस्तों, भरोसा अगर बनाए हो तो बना के रखो। इस महिला को चाहे दुनिया एक्सेप्ट कर ले, श्रावणी मिश्रा कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। इसलिए मेक श्योर कोई आपको बरगलाता है तो एक बार मेरे से भी तो बात करो, मेरे से भी तो पूछो। और रही बात इसको लेकर मैं वीडियो नहीं बनाती या जो भी है, तो मेरे और भी तो होगा। मैंने बताया ना, दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये महिला तो चाहती है कि सबको छोड़ के इसी के पीछे लगे रहें, संभव नहीं है। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना भरोसा बनाए रखिए। श्रावणी मिश्रा आपके साथ थी, है और हमेशा रहेगी। और ये पाकिस्तानी भगोड़ी जिसके डॉक्यूमेंट्स में सीमा लिखा है, इसलिए सीमा इसको मैं कह रही हूँ, वरना ये सीमा गुलाम हैदर थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि शादी तो इसने वहीं करी है। और एक बार जब शादी होके कोई महिला कहीं भी चली जाती है तो वहीं की हो जाती है। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि सीमा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की हो गई है, तो क्या सीमा हैदर ने अपना जो सिटीज़नशिप है पाकिस्तान का वो छोड़ा है? उसने पाकिस्तान की नागरिकता इसने वहाँ पे जमा की है? सबूत पेश करे, क्योंकि कहीं दूसरे जगह की किसी नए देश की अगर नागरिकता लेनी होती है तो पुराने देश की नागरिकता छोड़नी होती है। तो क्या छोड़ा है? तो फिर ये सारे जो बातें जो आप कह रहे हैं ये सब बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो यही कहूँगी कि भरोसा बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।